आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन अब वहीं सड़कों पर उतर आए हैं लाखों लोग। बताया जा रहा है कि करीब 90 लाख लोग 3200 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन, और यह विरोध सीधे सीधे जुड़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। और सबसे दिलचस्प बात, यह विरोध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके, फ्रांस जैसे देशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो आखिर क्या है ये नो किंग्स प्रोटेस्ट? लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं और क्या इसका कनेक्शन ईरान से चल रहे तनाव से है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप को सच में डरना चाहिए? मतलब ट्रंप की कुर्सी क्या वाकई खतरे में है? तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस खबर से जुड़े हर पहलू की। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। क्या अमेरिका में लोकतंत्र का अंत हो रहा है या फिर ये एक नई क्रांति की शुरुआत है? अमेरिका से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान युद्ध की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही घर में बगावत शुरू हो गई है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक और वॉशिंगटन से लेकर लंदन, पेरिस तक एक ही गूंज सुनाई दे रही है, नो किंग्स, यानी हमें कोई राजा नहीं चाहिए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3200 से ज्यादा जगहों पर 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि ये नो किंग्स प्रोटेस्ट आखिर है क्या? क्यों अमेरिकी जनता ट्रंप को राजा बुला रही है? तो नो किंग्स का मतलब है हम किसी राजा को नहीं मानते। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र वाला देश है, जहां जनता अपना नेता चुनती है। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही जैसे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जनता की नहीं सुन रही, फैसले एक तरफा हो रहे हैं और सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब सीमित हाथों में पावर्स जा रही हैं। यानी लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र धीरे धीरे राजशाही जैसा बनता जा रहा है। इसी के खिलाफ यह नारा दिया गया है, नो किंग्स। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि एक असीमित शक्तियों वाला राजा की तरह पेश कर रहे हैं। चाहे वो न्यायपालिका के फैसलों को पलटना हो, सेना का इस्तेमाल घरेलू प्रदर्शनों को दबाने के लिए करना हो, या फिर बिना संसद की मर्जी के ईरान युद्ध में कूद पड़ना हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका संविधान से चलेगा, किसी किंग की मर्जी से नहीं। इसीलिए इस नारे ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। इस आंदोलन के इतने बड़े होने की सबसे बड़ी वजह है ईरान के साथ जारी युद्ध। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जनता इस जंग से ऊब चुकी है, थक गई है। हॉर्मूज की खाड़ी बंद होने से अमेरिका में भी महंगाई 7वें आसमान पर है, तेल की किल्लत वहां पर भी हो रही है, युद्ध में लगातार कूदने से पैसा वहां पर फूंका जा रहा है, और हर रोज ताबूतों में लौटते अमेरिकी सैनिकों ने अमेरिका के लोगों की गुस्से को हवा दे दी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब देश के भीतर स्वास्थ्य और नौकरियों की कमी है तो अरबों डॉलर ईरान में बम गिराने पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं? प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ट्रंप ने यह युद्ध सिर्फ अपनी तानाशाही छवि चमकाने के लिए शुरू किया है। यही वजह है कि मिनेसोटा और वॉशिंगटन जैसी जगहों पर लाखों लोग युद्ध रोको और ट्रंप हटाओ के नारे लगा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका के अलग अलग शहरों में लोगों का सड़क पर आने की ईरान से युद्ध के अलावा और भी कुछ वजह हैं, जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी। ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों से लोग काफी नाराज हैं। लोग इस बात से भी नाराज हैं कि शरणार्थियों पर सख्ती बरती जा रही है सरकार में। लोगों को इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि बॉर्डर पर कंट्रोल काफी सख्त हो गया है, इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप यह भी है कि कुछ समुदायों को अमेरिका में टारगेट किया जा रहा है, जो सही नहीं है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। लोकतंत्र पर खतरे का डर भी लोगों के मन में इस वक्त समाया हुआ है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि सरकार जनता की आवाज को दबा रही है, कुचल रही है, संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट एक चौंकाने वाला डेटा देती है। ये अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा समन्वित कोऑर्डिनेटेड प्रदर्शन है। इसमें कुल संख्या लगभग 90 लाख लोगों की बताई जा रही है। जगहों की अगर बात की जाए तो अमेरिका के 50 राज्यों में 3100 से भी ज्यादा लोकेशंस पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर 100 से ज्यादा शहरों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो मिनेसोटा, जिसका जिक्र हमने किया, इस बार आंदोलन का एक तरह से सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यहां इमिग्रेशन एजेंट्स द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था।
खास बात यह है कि इसमें सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रॉबर्ट डी नीरो और सीनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे दिग्गज भी लोगों के साथ शामिल हैं प्रदर्शन में। ये लोग ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों मतलब इमिग्रेशन पॉलिसी और मीडिया पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। तो करीब 90 लाख लोगों का सड़कों पर उतरना मतलब इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आमतौर पर तभी होता है जब जनता में गहरी नाराजगी हो और लोग बदलाव चाहते हो। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस जन सैलाब से डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं? उनको डर है अपनी कुर्सी का। ट्रंप प्रशासन का रुख इस पर बहुत सख्त है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इन रैलियों को ट्रंप डिमेंशिया थेरेपी सेशंस करार दिया है। प्रशासन का तर्क है कि यह आंदोलन स्वफूर्त नहीं, अपने आप से नहीं हो, बल्कि ये प्रायोजित हैं वामपंथी फंडिंग, लेफ्टिस्ट फंडिंग और विदेशी ताकतों का एजेंडा है जो अमेरिका की सरकार को, ट्रंप को कमजोर करना चाहते हैं। ट्रंप खुद फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते नजर आए, सब चीजों से बेपरवाह, और उन्होंने इसे मीडिया की तरफ से प्रायोजित एक ड्रामा बताया। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मिड टर्म चुनाव में यह गुस्सा वोटों में बदलता है तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुमत बचाना मुश्किल होगा। लोकतंत्र में विरोध आम बात है, लेकिन इतना बड़ा विरोध सरकार पर दबाव तो जरूर बनाता है। अगर यह आंदोलन और बढ़ता है तो क्या होगा? चुनावों पर असर पड़ने के साथ ही ट्रंप को अपनी मौजूदा नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। तो क्या अमेरिका एक नए सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं और दूसरी तरफ ये 90 लाख लोग जो बदलाव की मांग कर रहे हैं। अमेरिका की आंतरिक कलह उसकी वैश्विक साख को भी चोट पहुंचा रहे हैं। नो किंग्स आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य का एक लिटमस टेस्ट है। सड़कों पर उतरे लोगों को डर है कि अमेरिका जल्दबाजी में युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या कहीं युद्ध की ओर बढ़ चुका है और उसमें आगे जाता जा रहा है। कहीं पर भी फुल स्टॉप दिखाई नहीं दे रहा, यू टर्न नहीं दिखाई दे रहा। बिना जनता की सहमति के, बिना संसद की, सीनेट की सहमति के बड़े बड़े फैसले अपने आप लिए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी बड़े युद्ध हुए हैं इस दुनिया में, उसका असर उस देश की आम जनता पर पड़ा है। इसलिए लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी बात को माना जाए। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका किस दिशा में जा रहा है इस आंदोलन के बाद? तो दो संभावनाएं। पहली, लोकतंत्र और मजबूत होगा, क्योंकि जनता की आवाज, अगर जनता इसी तरह से सड़कों पर और आगे बढ़ती है तो हो सकता है दबाव में ही सही सरकार को जनता की आवाज सुननी पड़ जाए, नीतियों में बदलाव करना पड़ जाए। दूसरी इसमें संभावना आती है कि टकराव और बढ़ेगा प्रदर्शनकारियों, विरोधियों का सरकार के साथ। सरकार, जनता आमने सामने आ सकते हैं, विरोध और भी तेज हो सकता है। इस विरोध में विपक्षी दल भी शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए या यह आंदोलन वाकई एक एजेंडा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।